जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आप स्टडी सेंटर आईक्यू। आप स्टडी सेंटर आईक्यू पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिर 100 प्रश्न को आप लोगों के बीच लेकर आए हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण है। देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। प्रश्न संख्या 1 है, सबसे पुरानी चित्रकारी के प्रमाण भीमबेटका का संबंध किस काल से है? ए पूरा पाषाण युग, बी मध्यपाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए पूरा पाषाण युग। ऋग्वेद की मूल लिपि थी? ए देवनागरी, बी खरोष्ठी, सी पाली, डी ब्राह्मी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी ब्राह्मी। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? ए मौर्य वंश, बी शुंग वंश, सी सातवाहन, डी कुषाण वंश। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए मौर्य वंश। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव धर्म, डी वैष्णव धर्म। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी जैन धर्म। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? ए बिंदुसार, बी अजात शत्रु, सी कालाशोक, डी महापद्म नंद। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी महापद्म नंद। प्रश्न संख्या 6 है, कालिदास किसके शासन काल में थे? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक महान, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसका ट्रिक हम आगे लेके आएंगे दोस्तों। आज हमने अकबर के 9 रत्न का ट्रिक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। 7 नंबर है प्रश्न, गंगैकोंडचोलपुरम के स्थापना किसने की थी? ए राजराज प्रथम, बी राजाधिराज, सी राजेंद्र प्रथम, डी विजय आदित्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी राजेंद्र प्रथम। 8 नंबर है प्रश्न, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? ए एवाज, बी नसीरुद्दीन महमूद को, सी अली मर्दान को, डी मलिक जानी को। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी मलिक जानी। प्रश्न संख्या 9 है, दस्तार बंदान कौन कहलाता है? ए सूफी संत, बी खान, सी मलिक, डी उलेमा। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी उलेमा। प्रश्न संख्या 10 है, उपनिषद को फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? ए शाहजहां, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए शाहजहां। प्रश्न संख्या 11, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? ए पुरंदर, बी रायगढ़, सी सलहार, डी सिवनेर। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी सलहार। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? ए आसफ उद्दौला, बी शहादत खां, सी शुजा उद्दौला, डी सफदरजंग। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी शहादत खां। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ए अंग्रेज और निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ऑप्शन ए है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, बी ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग, सी कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, डी अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। प्रश्न संख्या 14 है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक? ए ग्वालियर के सिंधिया, बी हैदराबाद के निजाम, सी पंजाब के दलीप सिंह, डी बड़ौदा के गायकवाड़। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों
बी हैदराबाद का निजाम। और इसका अगर पूछे कि सहायक संधि स्वीकार किसने नहीं किया, तो आंसर होगा इंदौर के होलकर ने, राज्य ने। और पूछेगा कि पहला मराठा शासक कौन था स्वीकार करने वाला, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय होगा। अगर क्वेश्चन में पूछे सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक, तब अवध का नवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से एक किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, बी लॉर्ड एलनबरो ने, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, डी लॉर्ड एटनबरो ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी लॉर्ड एलनबरो। एटनबरो भी है दोस्तों, ध्यान देंगे, लेकिन एलनबरो होगा दास प्रथा का। कहाँ चली गया? प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? ए जमींदारों का जमीन पर अधिकार ना रहना, बी जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, सी भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, डी जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? ए अजीमुल्ला, बी बीर जिस्कादिर, सी बख्त खां, डी हसन खां। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बख्त खां, सी। प्रश्न संख्या 18 है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? ए वंदे मातरम, बी पीपुल, सी ट्रिब्यून, डी वीर अर्जुन। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए वंदे मातरम। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? ए लाला लाजपत राय, बी एनी बेसेंट, सी मोतीलाल नेहरू, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी अजीत सिंह, सी लाला लाजपत राय, डी सैयद हैदर रजा ने। इसका आंसर होगा डी सैयद हैदर रजा ने। प्रश्न संख्या 21 है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे? ए रेवरेंड थॉमस मूर, बी एओ ह्यूम, सी रेवरेंड चार्ली एंड्रयू, डी विलियम बाबेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। प्रश्न संख्या 22 है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? ए स्वामी विद्यानंद, बी राजकुमार शुक्ल, सी श्री कृष्ण सिंह, डी जेबी सेन। इसमें अधिकतर लोग राजकुमार शुक्ल मार देते हैं, जो कि गलत है। ये असहयोग आंदोलन के दौरान पूछ रहा है। इसमें हो जाएगा दोस्तों स्वामी विद्यानंद। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को निमंत्रण दिया था आने के लिए, आमंत्रित किए थे चंपारण सत्याग्रह में। प्रश्न संख्या 23 है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? ए बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु, बी राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 24 है, भारतीय टायरों को बचाने के लिए, टाइगरों होगा दोस्तों, टायरों, एक गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, टाइगरों, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ए 1971, बी 1973, सी 1977, डी 1991। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी 1973। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए? ए गोदावरी डेल्टा, बी गंगा डेल्टा, सी हिमालय, डी पश्चिम तट। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गंगा डेल्टा। निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषण नहीं करता? ए जास्ता, बी तांबा, सी निकेल, डी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 27 है, स्वचालित वाहन निर्माता का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है? ए कॉपर, बी लेड, सी कैडमियम, डी मरकरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी लेड। प्रश्न संख्या 28 है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है? ए प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, बी अनुपयुक्त क्रियाओं से, सी जलवायु परिवर्तन से, डी जल प्रदूषण से। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए
प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। प्रश्न संख्या 29 है, भारत का प्रथम पनडुब्बी ए अप्सरा, बी INS चक्र, सी INS कावेरी, डी INS विक्रांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी INS कावेरी। प्रश्न संख्या 30 है, पुर्तगाल, चीन और जर्मनी के सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन का संबंध किस बुक से है? ए ग्रीन बुक, बी ऑरेंज बुक, सी व्हाइट बुक, डी ब्लू बुक। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी व्हाइट बुक। प्रश्न संख्या 31 है, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ए जेनेवा, बी मैड्रिड, सी रोम, डी पेरिस। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पर्यटन संगठन, विश्व पर्यटन संगठन मैड्रिड, बी ऑप्शन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 मई, बी 3 मई, सी 9 अप्रैल, डी 4 अगस्त। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी 3 मई। बाकर कप का संबंध किस खेल से? ए पोलो, बी टेनिस, सी गोल्फ, डी टेबल टेनिस। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी गोल्फ, बाकर कप। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? ए दुशानबे, बी अम्मान, सी अंकारा, डी अशगाबत। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी अशगाबत। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? ए बात, बी रुपया, सी पीसो, डी रिंगिट। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए बात। प्रश्न संख्या 36 है, इरी नहर कहाँ है? ए USA, बी पनामा, सी जर्मनी, डी रूस। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए USA। फैशन की नगरी किसे कहते हैं? ए तुर्की, बी पेरिस, सी रोम, डी गिनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी पेरिस। सेबी का पूर्ण रूप है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बी में है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सी में है स्टेट बैंक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, डी नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी नहीं होगा बल्कि सिक्योरिटीज होगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 39 है, सूर्य का केंद्रीय भाग करोड़ का तापमान कितना होता है? करोड़ का तापमान ए है 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस, बी 6,000 डिग्री सेल्सियस, सी 15,00,000 डिग्री सेल्सियस, डी 600 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 40 है, ट्राइटन किसका उपग्रह है? ए शनि, बी अरुण, सी वरुण, डी मंगल। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी वरुण। टाइटन नहीं है, ट्राइटन है दोस्तों। टाइटन शनि का है लेकिन ट्राइटन वरुण का होगा। प्रश्न संख्या 41 है, पैगमाटाइट किस चट्टान का उदाहरण है? ए आग्नेय चट्टान, बी अवसादी चट्टान, सी रूपांतरी चट्टान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए आग्नेय चट्टान। प्रश्न संख्या 42 है, गर्म हवा नार्वेस्टर से प्रभावित क्षेत्र है? ए उत्तरी अमेरिका के मैदान, बी अर्जेंटीना, सी न्यूजीलैंड, डी सहारा एवं अरब मरुस्थल। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। सिक्किम राज्य का सीमा किन किन देशों से मिलता है? ए नेपाल भूटान, बी भूटान बांग्लादेश चीन, सी पाकिस्तान चीन भूटान, डी नेपाल भूटान और चीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नेपाल भूटान और चीन। प्रश्न संख्या 44, किस नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं मैदानों में नारायणी कहा जाता है? ए कोसी, बी गंडक, सी गंगा, डी यमुना। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी गंडक। नाफ्ता जाकरी परियोजना किस नदी पर है? ए सतलज, बी सिंधु, सी ब्यास, डी रावी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए सतलज। प्रश्न संख्या 46 है, भारत में सबसे पहले चीनी उद्योग किस राज्य में लगाया गया? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए बिहार। भोटिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ए झारखंड, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड, डी जम्मू कश्मीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी उत्तराखंड। भोटिया का बात कर रहा है, भूटिया का नहीं। भूटिया होगा तो दूसरा आंसर होगा दोस्तों। 48 नंबर है, टीटागढ़ का संबंध किस उत्पादन से है? ए कागज, बी कूट, सी जूट, डी चीनी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी टीटागढ़ पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन से है दोस्तों। प्रश्न संख्या 49 है, राउरकेला इस्पात इकाई का किसके सहयोग से लगाया गया? इस्पात इकाई किसके सहयोग से? का नहीं होगा दोस्तों, का राउरकेला का इस्पात इकाई भले हो सकता है। किसके सहयोग से लगाया गया?
ए सोवियत संघ, बी ब्रिटेन, सी पश्चिम जर्मनी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी पश्चिम जर्मनी। निम्नलिखित शिखरों में कौन सा शिखर भारत में स्थित नहीं है? कंचनजंगा, ए, बी नंदा देवी, सी नामचा बरवा, डी अन्नपूर्णा। ये तीनों भारत में भी है दोस्त, लेकिन ये अन्नपूर्णा नहीं है, अन्नपूर्णा नेपाल में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, अन्नपूर्णा। मैन सेंट्रल थ्रस्ट किसे अलग करता है? ए मध्य हिमालय और बृहत हिमालय, बी मध्य हिमालय और शिवालिक, सी ट्रांस हिमालय और शिवालिक, डी बृहत हिमालय और लघु हिमालय। मैन सेंट्रल थ्रस्ट इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बृहत हिमालय और लघु हिमालय। वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन है? ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। शीर्ष स्थान है दोस्तों कर्नाटक। और वन क्षेत्र रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्षों के बाद जारी किया जाता है दोस्त। प्रश्न संख्या 53 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सीट मैक्स 2020 का आयोजन हुआ? ए पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में, बी अंडमान सागर में, सी बंगाल की खाड़ी में, डी अरब सागर में। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी अंडमान सागर में। प्रश्न संख्या 54 है, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान? ए 111वां, बी 131वां, सी 129वां, डी 117वां। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी 131वां। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्राप्त नहीं हुआ? नहीं हुआ पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नहीं हुआ चिकित्सा के क्षेत्र में। ए माइकल ह्यूटन, बी हार्वे जे ऑल्टर, सी चार्ल्स एम राइस। ये तीनों को हुआ है दोस्त चिकित्सा के क्षेत्र में। ये पॉल आर मिलग्रोम को नहीं हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है दोस्त। प्रश्न संख्या 56 है, उपन्यास सुग्गी बैंड जिसे मान बुकर पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ किसकी कृति है? ए मार्गरेट एटवुड, बी डगलस स्टुअर्ट, सी मारिके लुकास, डी जोखा अल-हार्थी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी डगलस स्टुअर्ट। प्रश्न संख्या 57 है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे? उपसभापति ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिषद में समान रूप से पाए जाते हैं? ए एक ही नागरिकता, बी संविधान की 3 सूचियां, सी न्यायपालिका की द्वैधता, डी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 58 नंबर का इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। समानता का अधिकार संविधान के किस नियम समानता का अधिकार संविधान के नियम अनुच्छेद समानता का अधिकार संविधान के नियम नहीं होगा दोस्तों, यहाँ निम्न होगा, एक गलत लिखा गया है, निम्न। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेद में किनके अंतर्गत दिया हुआ है? ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 15, डी अनुच्छेद 16। ई नंबर भी है, इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ई नंबर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। क्यों? क्योंकि 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है दोस्तों, उसमें से 14, 15, 16 तीनों हो जाएगा, इसलिए इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 243, डी अनुच्छेद 326। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए अनुच्छेद 13। निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए राष्ट्रगान का सम्मान करना, बी राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, सी राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, डी प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। ये मौलिक कर्तव्य में नहीं दिया हुआ है फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 62 है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? ए सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, बी मंत्रियों के द्वारा, सी प्रधानमंत्री के द्वारा, डी मंत्रिमंडल के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। प्रश्न संख्या 63 में है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के उपराष्ट्रपति, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी
यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख के अधिकतर लोग इसको आंसर मार देते हैं, जो कि गलत है दोस्तों। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। प्रश्न संख्या 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? ए वार्षिक वित्तीय विवरण, बी विनियोग विधेयक, सी बजट, डी भारत की संचित निधि। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी बजट। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोरारजी देसाई, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी चौधरी चरण सिंह। इसका सही उत्तर है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा आते हैं वो सही होगा और जो नहीं आते हैं वो गलत होगा। तो ए है सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, बी सार्वजनिक राजस्व, सी वित्तीय प्रशासन, डी व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। इसमें ए बी सी तीनों आते हैं दोस्तों, डी नहीं आते हैं। तो इसका सही उत्तर गलत पूछ रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। प्रश्न संख्या 67 है, भारतीय नयाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है? इसका मतलब है सीनियरिटी दोस्तों, सीनियर कौन है, वरीयता किन को दिया जाता है? ए में है उपराष्ट्रपति, बी भूतपूर्व राष्ट्रपति, सी उप प्रधानमंत्री है। ए में है उप प्रधानमंत्री, बी में है भूतपूर्व राष्ट्रपति, सी अपने राज्य में राज्यपाल, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अपने राज्य में राज्यपाल। दोस्तों वरीयता के क्रम में पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, उसके बाद अपने राज्य में राज्यपाल। इनका चौथा सीरियल नंबर चौथा में आता है दोस्त। उसके बाद है उप प्रधानमंत्री और भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भूतपूर्व राष्ट्रपति, ये सब उसके बाद में आते हैं दोस्त। प्रश्न संख्या 68 है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है? ए संसद के सभी सदस्यों द्वारा, बी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, सी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, डी लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के द्वारा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 69 है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है? ए केंद्र सरकार द्वारा, बी राज्य सरकार द्वारा, सी भारत के चुनाव आयोग द्वारा, डी राज्य चुनाव आयोग द्वारा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी राज्य सरकार द्वारा। प्रश्न संख्या 70 है, दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ? ए 17 फरवरी 1985, बी 15 फरवरी 1985, सी 30 मार्च 1950, डी 21 अप्रैल 1985। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 15 फरवरी 1985। अगर पूछे दल बदल निरोधक अधिनियम लागू कब से हुआ, तब इसमें हो जाएगा 1 मार्च से लागू हुआ दोस्तों, 1 मार्च 1985। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है? ए मूल अधिकार, बी नैसर्गिक अधिकार, सी संवैधानिक अधिकार, डी विधिक अधिकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी विधिक अधिकार। प्रश्न संख्या 72, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ए मानवाधिकार आयोग, बी राज्य का वित्त आयोग, सी लोकसभा का सचिवालय, डी केंद्र का वित्त आयोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए मानवाधिकार आयोग। प्रश्न संख्या 73 है, निम्नलिखित तरंगों में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? ए एक्स किरण, बी गामा किरण, सी लघु रेडियो तरंग, डी पराबैंगनी किरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी गामा किरण। प्रश्न संख्या 74 है, निम्नलिखित माध्यमों में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी? ए लोहा, बी कांच, सी हाइड्रोजन, डी पारा। इसमें अधिकतर लोग लोहा मारेंगे, लेकिन इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कांच। प्रश्न संख्या 75 है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ए बढ़ता है, बी घटता है, सी सामान्य रहते हैं, डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए बढ़ता है। अगर अर्धचालक रहे तब होगा घटता है। प्रश्न संख्या 76 है, चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? ए गाउस, बी रेडियन, सी टेस्ला, डी गॉस। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी टेस्ला। प्रश्न संख्या 77 है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम के खोजकर्ता कौन है? ए फिजो, बी स्नेल, सी न्यूटन, डी थॉमस यंग। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी स्नेल।
प्र- प्रश्न संख्या 78 है, आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ए सापेक्षता सिद्धांत, दो बी प्रकाश विद्युत का सिद्धांत, सी विशिष्ट ऊष्मा का सिद्धांत, डी ब्राउनियन गति का सिद्धांत। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी प्रकाश विद्युत का सिद्धांत। जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा होती है? ए 50%, बी 60%, सी 35%, डी 40%, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ई इनमें से कोई नहीं। जर्मन सिल्वर में सिल्वर का कोई मात्रा नहीं होता है दोस्तों, 0%। इसको क्वेश्चन को फंसाने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, किसे लूनर कास्टिक भी कहा गया है? ऑप्शन है ए सिल्वर क्लोराइड, बी सिल्वर ब्रोमाइड, सी सिल्वर आयोडाइड, डी सिल्वर नाइट्रेट। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी सिल्वर नाइट्रेट। किसे क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है? ए पाइप मेटल, बी लोहा, सी सोल्डर, डी पारा। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी पारा। प्रश्न संख्या 82 है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए विद्युत विघटन, बी ओस्मोसिस, सी ओजोनीकरण, डी ऑक्सीकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए विद्युत विघटन। प्रश्न संख्या 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? ए CaSO4 2H2O, बी CA2SiO4, Ca2C। सब बड़ी बड़ी आ जा रहा है इसमें दोस्तों टाइप करने से। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए CaSO4 2H2O। प्रश्न संख्या 84 है, सबसे बड़ा अकशेरुकी है? ए ऑक्टोपस, बी स्क्विड, सी कोरल, डी जेलीफिश। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी स्क्विड। किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? ए लाइकन, बी प्रोटोजोआ, सी साइनोजीवाणु, डी डाइटम। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी डाइटम। प्रश्न संख्या 86 है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ए कायिक जनन, बी अलैंगिक जनन, सी लैंगिक जनन, डी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी लैंगिक जनन। प्रश्न संख्या 87 है, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? ए बृहदांत, बी क्षुद्रांत, सी पित्ताशय, डी अमाशय। इसका सही उत्तर हो दोस्तों ए पित्तांत। प्रश्न संख्या 88 है, मानव रक्त में श्यानता का कारण है? ए रक्त में प्रोटीन, बी प्लाज्मा में विषाणु, सी रक्त में आरबीसी, डी रक्त में डब्ल्यूबीसी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए रक्त में प्रोटीन। प्रश्न संख्या 89 है, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? निषेचित होगा दोस्तों, इसमें निश्चित लिखा गया, निषेचित करता है। ए गर्भाशय ग्रीवा, बी डिंब वाहिनी नली, सी गर्भाशय का निचला भाग, डी गर्भाशय का ऊपरी भाग। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डिंब वाहिनी नली। प्रश्न संख्या 90, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ए चार्ल्स लियल, बी ह्यूगो डी ब्री, सी विलियम स्मिथ, डी हैरिसन स्मिथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी ह्यूगो डी ब्रीज। प्रश्न संख्या 91, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा एक बदलती हुई पर्यावरणीय दशाओं में स्थिरता तापमान बनाए रखता है? ए पक्षी, बी उभयचर, सी मत्स्य, डी सरीसृप। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पक्षी ए। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है? ए राइजोबियम लेग्यूमिनोसैरम, बी राइजोबियम जैपोनिकम, सी बी ऑप्शन था राइजोबियम जैपोनिकम, सी राइजोबियम फैजियोलाई, डी राइजोबियम ट्राइफोलाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी राइजोबियम जैपोनिकम। प्रश्न संख्या 93, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? ए अनुकूलन, बी सहभागिता, सी उत्परिवर्तन, डी बहुगुणसूत्रता। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी उत्परिवर्तन। प्रश्न संख्या 94, सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? ए फ्रांस, बी रूस, सी भारत, डी अमेरिका। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी अमेरिका। प्रश्न संख्या 95, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसकी है? लुई 14वां, लुई 16वां, सी कार्लो बोनापार्ट, डी वाल्टेयर। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी वाल्टेयर। प्रश्न संख्या 96, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है?
ए विधेयक पर बहस को बंद कर देना, बी विधेयक पर बहस को जारी रखना, सी सदस्यों द्वारा सदन का बहिष्कार, डी सदन को स्थगित करना। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए विधेयक पर बहस को बंद कर देना, गिलोटिन का अर्थ। सप्रू समिति का उद्देश्य था ए निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु, बी आर्थिक योजना, सी बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु, डी भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सप्रू समिति बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु बनाया गया था। प्रश्न संख्या 98 बिहार का राजकीय फूल है ए कमल, बी गुलाब, सी गेंदा, डी लिली। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी गेंदा। प्रश्न संख्या 99 निम्नलिखित में से किसका संपादक प्रेमचंद्र है? ए सोजे वतन, बी कर्मभूमि, सी शतरंज के खिलाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसमें से सभी हो जाएगा दोस्तों एक से अधिक, तीनों प्रेमचंद्र का ही है। सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, तीनों के संपादक प्रेमचंद्र ही हैं, इसलिए इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 है शिवाजी स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी कटक। इसमें अधिकतर लोग शिवाजी देख के मुंबई मार देंगे, इसका सही आंसर है दोस्तों सी दिल्ली। प्रश्न समाप्त हुआ दोस्तों। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।